हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दूसरा जीटीओ का दूसरा वीडियो, जो कि है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। तो हमें इसे कैसे करना चाहिए इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना लास्ट में मैं आपको क्योंकि बताने वाला हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि जीपी को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती क्या है। बात करें ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की, तो ये इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए होते हैं और आपको उसको सॉल्व करना होता है प्रायोरिटी वाइज। तो ये जो दोस्तों होता है ये तीसरे दिन होता है, और ये जो है जीटीओ का दूसरा टास्क होता है, और जीडी के तुरंत बाद कंडक्ट होता है। तो दोस्तों ग्रुप में जो होते हैं 6 से 10 कैंडिडेट्स होते हैं, और हमें आपस में हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। तो हम देखेंगे जनरली जीपी में होता क्या है। तो बात करेंगे दोस्तों कि जीपी में होता क्या है। तो हमें एक 2D या 3D मॉडल दिखाया जाता है फ्रेंड्स। उसमें सर्टन प्लेसेज होते हैं और उनके बीच में सर्टन डिस्टेंसेज होता है। उसमें कुछ जगहें भी दी होती है, जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया या मिलिट्री बेस। ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है कि उसमें क्या मेंशन दिया रहेगा। तो सबसे पहले जीटीओ जो फ्रेंड्स है वो हमें ब्रीफ करते हैं मॉडल के बारे में, और वो मार्क्स के बारे में बताते हैं, डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें स्केल के बारे में बताते हैं कि एक मीटर 1 किलोमीटर को शो करने के लिए उन्होंने कितने उस मिनिएचर स्केल पे वो कितना साइज होगा। तो फ्रेंड्स उससे हमें एक बेसिक आइडिया लगता है कि डिस्टेंस कितना होगा। एक फ्रेंड्स ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जीटीओ को बहुत ही केयरफुली सुने, क्योंकि वो सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये चीज़ फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे कि हमें जो जीटीओ ब्रीफ करते हैं उसके लिए हमें एक स्टोरी कार्ड दी जाती है, जिन्हें जीटीओ सबसे पहले पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि 5 से 10 मिनट हमें इंडिविजुअली प्लान को, जो हमें शीट दी जाती है, हमें उस पर लिखना होता है। और उसके बाद फिर हमें उस शीट को डिस्कस करना होता है और एक कॉमन ग्रुप प्लान पे पहुंचना होता है। तो ये करने के बाद जो है जीटीओ जो है एक पर्सन को बोलता है नॉमिनेट करने के लिए, जो कि कॉमन प्लान को दे सकें। अब बात करेंगे कि हमें इंडिविजुअल सॉल्यूशन कैसे लिखना चाहिए। तो दोस्तों हमें लिखने के लिए जो है बहुत बार बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये आंसर शीट चेक नहीं होता है। दोस्तों एक बहुत बड़ा मिथ है, सबकी आंसर शीट चेक की जाती है जीटीओ के द्वारा, और वो सबके प्लान्स को भी इंडिविजुअली इवेलुएट करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें टाइम कांस्टेंट भी होता है सारे सॉल्यूशन को लिखने के लिए। तो आप घर से प्रैक्टिस करके जाएं, और आपकी जो राइटिंग है वो दिखनी चाहिए, ऐसी नहीं हो कि बहुत ही गंदी हो। और छोटा से छोटा लिखने की कोशिश करें, ज़्यादा लेंदी नहीं करें, क्योंकि जो पेपर शीट दी आंसर शीट दिया रहता है वो काफ़ी छोटा रहता है। ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो आपका सॉल्यूशन इसमें पूरा नहीं आ पाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को, जो भी स्टोरी में जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उन्हें प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश करें अपने अकॉर्डिंगली। और मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे आपको प्रायोरिटाइज़ करना है। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस स्टोरी में बहुत सारे हिडन रिसोर्सेज भी रहेंगे, उनको आपको यूज करना है। अब मैं दोस्तों आपको बात करेंगे कि हम उन्हें जीपी की प्रैक्टिस के लिए आप इंटरनेट से भी खोज सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिस्कशन कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों कीजिए आप कोशिश कि आप इनिशिएट कर सकें। अगर आप इनिशिएट कर सके तो आप सबसे पहले बेसिक चीज़ें, आप प्रायोरिटी तो आप सारा कवर कर लीजिएगा, आप एम कवर कर लीजिएगा, रिसोर्सेज कवर कर लीजिएगा। तो कोशिश करें इनिशिएट करने की। अगर आप इनिशिएट नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़े काम रहिए, आपको मौका मिलेगा। तो आपको जब भी मौका मिले आप अपनी बात अच्छे से रख दीजिएगा, और चुपचाप बैठे मत रहिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, बस वो बैठे रहते हैं चुपचाप, कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो ये बहुत ही गलत इंप्रेशन जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। और अपने वैलिड पॉइंट्स को काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ दें, और अगर किन्हीं के पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें प्रेज भी करें। और इसके साथ क्या है कि अगर आप किसी से डिसएग्री करते हैं तो उसका रीज़न दें कि आप उससे क्यों डिसएग्री करते हैं। अगर आपसे कोई एग्री नहीं हो रहा है तो उसे कन्विंस करने की कोशिश करें, उन्हें वैलिड रीज़न दें। कोशिश करें कम से कम 4 से 5 बार बोलने की। डोमिनेट ना करें ग्रुप को, दूसरे को भी बोलने का मौका दें। और अगर आपका सॉल्यूशन अच्छा रहेगा तो आपको ग्रुप में नॉमिनेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, मैं आपको एक सैम्पल ऑफ जीपी दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ से वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊँगा कि यहाँ पर ये क्या क्या है। तो दोस्तों कुछ मॉडल कुछ ऐसा ही दिखता है। ये एक 2D मॉडल है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मार्किंग्स दिए हुए हैं।
इन मार्किंग्स को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का रोड, इसका मतलब होता है कि एक मेटेलिक रोड है, मोटरेबल रोड है और इस पर गाड़ियाँ चल सकती हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये डबल डॉटेड लाइन, इसका मतलब है ये भी रास्ता, लेकिन ये एक अनमेटल रोड है जिस पे कि गाड़ियाँ चल सकती हैं, लेकिन ये रास्ते उतने अच्छे नहीं हैं। उसके बाद करेंगे हम फुटपाथ को शो करने के लिए, जहाँ पे सिर्फ पैदल चल सकते हैं उनको दिखाने के लिए हमने सिंगल डॉटेड लाइन का यूज किया है। वाटर बॉडी को दिखाने के लिए हमने इस नीले कलर का यूज किया है और रेलवे लाइन को दिखाने के लिए सीढ़ी नुमा रास्ते को हमने दिखाया जो पिंक कलर से यहाँ पे बनाया हुआ है। और यहाँ पे हमने हॉस्पिटल को दिखाने के लिए प्लस साइन, और यहाँ पे हमने बाकी गांव हो गए या रेलवे स्टेशन हो गए इन सबको दिखाने के लिए कुछ ना कुछ सिम्बॉल्स का यूज किया है। तो ये दोस्तों तो एक एग्जाम्पल था ये। चलिए देखते हैं कि इस स्टोरी से रिलेटेड, इस पिक्चर से रिलेटेड एक स्टोरी है, चलिए इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए। तो स्टोरी कुछ ऐसी है दोस्तों कि आप 8 दोस्त हैं, वो रामकोट से मोहन नगर की तरफ जा रहे हैं एक शादी को अटेंड करने के लिए। और रास्ते में अब जब जा ही रहे थे तो आपको कॉलेज भी वापस लौटना है, क्योंकि 7 बजे तक आपके कॉलेज में जो है एक इंटर कॉलेज कल्चरल कंपटीशन है और आपको वहाँ पार्टिसिपेट, वहाँ पे रहना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप जा ही रहे थे फ्रेंड्स, तो मोहन नगर के पास आपकी जो है गाड़ी में कोई माइनर प्रॉब्लम आ गई और आप टी स्टॉल पे रुक गए। जैसा कि आपने पिछले पिक्चर में देखा था दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे टी स्टॉल है, यहाँ पे आप रुक गए हैं। चलिए आगे अब स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। स्टोरी, अब आपकी जीप जो है वो ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी आपने देखा कि एक जीप जो है वहाँ से बहुत ही तेज टर्न लेके जाती है और पाम ग्रुप में खो जाती है। उसके बाद आप देखते हैं कि एक PW इंजीनियर भागा भागा आपके पास आता है और वो बोलता है कि मिस क्रीडियंस ने चाबियाँ छीन ली है और वो बोल रहे हैं कि वो डैम का गेट्स खोल देंगे 6 बजे, जो कि अभी 6 बजने में तो काफ़ी टाइम है। उसके बाद और भी कुछ विलेजर हैं जिसके डैम खोलने की वजह से सारे विलेजर जो हैं वो गांव में बह जाएंगे, मतलब कि पानी में बह जाएंगे, ऐसा कहते हैं कि साथ ही वो अनकॉन्शियस हो जाता है। दूसरा बात है, जब ये हो ही रहा था दोस्तों तो उस क्या करें तो ड्राइवर बोलता है कि हाफ एन आवर और लगेगा। तो यहाँ पे एक यंग मैन आता है ट्रैक्टर में और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ, और उसकी वाइफ जो होती है वो सीवियर लेबर पेन में होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोटिस कीजिए, और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना उसे मिसकैरेज भी हो सकता है। और तभी ये जब आप देख रहे होते हैं तभी एक बूढ़ी औरत आपके पास आती है और उसे बोलती है कि उसका जो कैटल्स है वो पानी में जाके बैठ गए हैं या कुछ लोग उसे लेके चले गए हैं, तो उसी से उसका लाइफ चलता है। तो आपको उन कैटल को खोजने में मदद करनी है। तो आप इस पोजीशन में रहेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? जैसे कि मैंने आपको पूरी स्टोरी नरेट करके बता दी मैंने। अब चलिए यहाँ हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे दोस्तों। तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखना है कि सबसे पहले किसी भी इंसान की लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए, जैसे कि आपके पास वो जो बंदा आया है जिसकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, अगर आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो उसकी वाइफ का भी डेथ हो सकता है या उसके बच्चे को भी डेथ हो सकता है। तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको जो है उस लेडी को जो है आपको हॉस्पिटल लेके जल्दी से जल्दी जाना होगा। तो इससे क्या कीजिएगा, आपको जीप से लेके जाना होगा, ट्रैक्टर से नहीं जा सकते हैं क्योंकि अदरवाइज़ उसको मिसकैरेज या उसे कुछ हो सकता है। दूसरे फ्रेंड्स, आपको दूसरी चीज़ ये रखना है कि जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। सपोज़ कीजिए फ्रेंड्स कि कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, या सपोज़ कीजिए कहीं पे पटरी का फिश प्लेट निकाल दिया है। तो यहाँ पे दोनों जगह आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि दोनों जगह काफ़ी सारी लाइफ इन्वॉल्व्स हैं। तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें? यहाँ पे फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम। तो सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए कि आपको पता चला है कि बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो 4 बजे होने वाला है और जो ट्रेन का जो फिश प्लेट है वो 4:30 बजे निकाला जा रहा है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स दोनों के बीच में हाफ एन आवर का ड्यूरेशन है। तो आपको क्या करना है कि जो चीज़ पहले होने वाली है आपको उसे पहले रोकने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके पास जो दूसरा काम करने के लिए है आपके पास ऑलरेडी हाफ एन आवर है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पहले आप उस टास्क को ख़त्म करें, उसके बाद आप दूसरे टास्क को भी करें। तो दोस्तों इस तरीके से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। और जो सबसे आखिरी प्रायोरिटी होती है फ्रेंड्स, वो काफ़ी कंफ्यूज करने वाली होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उस बूढ़ी औरत के जो केटल्स हैं वो कहीं पे खो गए हैं या कोई लेके चला गया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे कोई भी ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व नहीं है। जहाँ पर भी ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व ना हो
वो लास्ट प्रायोरिटी होता है दोस्तों। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जहाँ भी ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व ना हो वो लास्ट प्रायोरिटी होता है और उस पर आप ज़्यादा फोकस ना करें। लेकिन हाँ, हम उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में। बहुत बार लोग इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि गाय को या भैंस को बचाना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि एक मैं एसएसबी में मैंने देखा था कि लोग बोल रहे थे कि वो गाय डूब जाएगी। दोस्तों हमें पता है जो एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे स्विमर्स होते हैं। तो गाय या भैंस जब भी पानी में जाती है तो वो डूबती नहीं है, एक्चुअली में वो स्विम कर रहे होते हैं और अपने आप को ठंडा रखने के लिए वो पानी में चले जाते हैं। ऐसा करके वो काफ़ी देर तक पानी में बैठे रह सकते हैं। तो दोस्तों उन्हें निकालने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इस वजह से दोस्तों ये सारी लॉजिकल चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इसका सॉल्यूशन मैं किसी और दिन कराऊंगा दोस्तों, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा और मैं आप इसी को एक्सप्लेन करूंगा कि आपको इसे कैसे लिखना है। चलिए देखते हैं इसे कैसे लिखना है। तो हमें कैसे लिखना है सॉल्यूशन। सबसे पहले तो एम क्या है दोस्तों। एम यहाँ ये है कि हमें दोस्त की बहन की शादी में जानी है जो कि 5 बजे है, वो तो मस्ट है। अब बात करेंगे प्रायोरिटीज़ की। तो प्रायोरिटीज़ की बात करें दोस्तों तो सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी है उस लेडी को हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, वो है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी की बात करें दोस्तों तो सेकंड प्रायोरिटी है वो जो इंसान जो कि चाबियां लेके भाग गया है और डैम खोलने की बात कर रहे हैं। मिसक्रीडियंस मीन्स दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि मिसक्रीडियंस मीन्स मस्तीखोर होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं होते हैं, वो मस्ती करने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना, तो वो हो जाएगी हमारी सेकंड प्रायोरिटी। बात करें थर्ड प्रायोरिटी की तो वो हो जाएगी वो ओल्ड लेडी के एनिमल्स को लाना, वो हो जाएगी हमारी ओल्ड लेडी। तो अब बात करेंगे रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज की बात करें दोस्तों तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास तो एक जीप है, जीप से हम उस लेडी को लेके जाएंगे हॉस्पिटल ठीक होने के बाद। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी मेटेलिक रोड या हाईवे हो तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें हिडन रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर हाईवे है तो सिंपल सी बात है गाड़ियाँ तो उस पर चलेंगी ही, तो हम उसका यूज क्या है, हम जो है उसका यूज भी कर सकते हैं, लिफ्ट लेके भी हम कहीं जा सकते हैं। तो ये सारे हिडन रिसोर्सेज हो गए। बहुत बार रिवर हो गई और रिवर में बोट भी दिखाई देता है, तो वो भी एक तरीके का रिसोर्स है। तो इन चीज़ों को फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट में उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे सॉल्यूशन 1 बाय 1। प्रायोरिटीज़ 1 लिखेंगे, जैसे कि उस लेडी को हमें लेके हॉस्पिटल जाना है तो हम उसे कैसे लेके जाएंगे, ये हमारा हो गया। और कितने लोग चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ों को हम फ्रेंड्स मेंशन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही। जल्दी मैं लेके आऊँगा आपके लिए एक नया वीडियो जो कि होगा ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस के बारे में। तो अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू, देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा हो या कोई सजेशन हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।